डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रियल इंग्लिश क्लासेस। आज की इस क्लास में हम बातें करने वाले हैं पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में। पंक्चुएशन मार्क्स जो कि ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पंक्चुएशन मार्क्स जिनका प्रयोग हम जब भी कोई सेंटेंस लिखते हैं उनमें किया जाता है। राइटिंग में लिखते वक्त ग्रामर में जब भी हम कुछ लिखना होता है तो उस समय पंक्चुएशन मार्क्स की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है और पंक्चुएशन मार्क्स से जुड़ी हुई मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होती रहती हैं। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि पंक्चुएशन मार्क्स क्या होते हैं या कौन कौन से होते हैं और इनका प्रयोग हमें किस प्रकार करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले बातें करते हैं अपोस्ट्रोफी की। अपोस्ट्रोफी जिसका जो चिन्ह होता है वो ये वाला होता है। इस प्रकार से आप कॉमा बनाते हैं लेकिन ये ऊपर की तरफ लगता है सेंटेंस में। इसकी जो परिभाषा है, इसका जो यूज़ है वो क्यों होता है? किसी भी वर्ड की शॉर्ट फॉर्म बनाने के लिए या किसी एक नाउन का दूसरे नाउन से संबंध बताने के लिए। जब भी हम किसी वर्ड को शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो उसकी शॉर्ट फॉर्म लिखने के लिए हमें अपोस्ट्रोफी का प्रयोग करना चाहिए। उसके अलावा जब हम दो नाउन का संबंध बताते हैं कि कोई नाउन किस व्यक्ति से या किसी वस्तु से जुड़ी हुई है, तो जब दो चीज़ों का, दो नाउन का आपस में संबंध बताना है तो भी हमें अपोस्ट्रोफी का ही प्रयोग करना चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं इसके। एग्जाम्पल, कैन नॉट एक पूरा शब्द लिखा हुआ है तो इसको अगर हम शॉर्ट में लिखना चाहें, कॉन्ट्रैक्शन में लिखना चाहें तो हमें अपोस्ट्रोफी का यूज करना होगा। कैन अपोस्ट्रोफी लगाकर फिर हम उसमें सीधा टी लिख देंगे वहां पर। तो इससे हम किसी वर्ड को शॉर्ट में लिख सकते हैं। तो अपोस्ट्रोफी का प्रयोग हम किसी वर्ड को शॉर्ट में लिखने के लिए भी करते हैं। इसके अलावा फ्रेंड ऑफ रवि का दोस्त, तो यहाँ हम दो लोगों के बीच में संबंध बता रहे हैं तो हम इस ऑफ के बजाय हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, रवीज फ्रेंड, रवि का दोस्त। तो दूसरा प्रयोग इसका ये होता है जब दो नाउन के बीच में संबंध बताया जाता है। नंबर 2, कॉलन। इस प्रकार के जो आप 2 पॉइंट्स लगाते हैं, जो 2 बिंदु आप लगाते हैं, इनको हम कॉलन्स बोलते हैं। और कॉलन का प्रयोग क्या होता है? किसी लिस्ट या कोट से पहले, मतलब कि जब भी हम किसी लिस्ट में किसी लिस्ट को लिखना चाहते हैं, उसको बताना चाहते हैं कि उसमें भी लिस्ट में ये चीजें हैं, ये नाम है, तो उस लिस्ट को जैसे हम बताएंगे उससे पहले, जस्ट उससे पहले आपको इन कॉलन का प्रयोग करना होता है। या किसी कोट से पहले, कोट होते कोई फेमस डायलॉग जो होता है उससे पहले, या फिर आवर्स और मिनट, जब भी हम समय का जिक्र करते हैं, घंटे और मिनट बताते हैं, तो वहां पर भी हमें कॉलन का प्रयोग करना चाहिए। उसके अलावा आवर और मिनट को सेपरेट करने के लिए और मैथमेटिकल रेशियो, जब हम मैथ में कोई रेशियो बताते हैं, अनुपात बताने के लिए भी हमें कॉलन का प्रयोग करना चाहिए। तो इसके एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि he has so many things, कि उसके पास बहुत सारी वस्तुएं हैं। अब ये बात हमने यहाँ पर बता दी, लेकिन इसका अब ये जो लिस्ट है, हम लिस्ट को बताने से पहले हमें यहाँ पर क्या यूज करना होगा? कॉलन्स का प्रयोग करना होगा। कॉलन्स, पेन्स, कॉमा कार्स, कॉमा मोबाइल्स एटसेट्रा, हम इस प्रकार से इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट 2:15, तो 2:15 यहाँ पर टाइम है, वॉच टाइम है, मतलब घड़ी का जो समय होता है, समय बताने के लिए भी हम बीच में कॉलन्स का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा 3:2, 3:2, 3:2 जो है यहाँ पर 3:2, ये रेशियो बताने के लिए मैथमेटिक में इस प्रकार यूज किया जाता है। नंबर 3, कॉमा जो कि अपोस्ट्रोफी की तरह होता है, बस फर्क इतना है कि अपोस्ट्रोफी ऊपर लगाया जाता है सेंटेंस में, वर्ड्स के ऊपर, और ये वर्ड्स के नीचे यूज किया जाता है। और इसका जो हम प्रयोग करते हैं किसी लिस्ट में दिए गए नेम्स को अलग अलग करने के लिए। जब किसी लिस्ट में कुछ नाम हमें बताने होते हैं, चाहे फलों के नाम हो या किसी भी वस्तु का नाम बताना, किसी भी चीज का अगर हमें नाम बताने हैं, एक से ज्यादा नाम बताने, तो उन नामों को अलग अलग करने के लिए हमें कॉमा का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि सी बॉट मिल्क, एग्स एंड ब्रेड। सी बॉट, उसने खरीदे मिल्क, तो फर्स्ट नेम यहाँ हो गया मिल्क, तो इसके बाद हमें कॉमा लगाना है, एग्स, कॉमा एंड ब्रेड, और फिर एंड ब्रेड हम इस प्रकार लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम 3 नाम बता रहे हैं, तो इसलिए इन नामों को अलग अलग करने के लिए हमें कॉमा का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 4, डैश, जो कि इस प्रकार का सिंबल होता है, इसका चिन्ह होता है। इसका यूज जो हम करते हैं वो करते हैं किसी सेंटेंस के पार्ट्स को सेपरेट करने के लिए। मतलब कि जब कोई सेंटेंस लिखा होता है, स्पेशली कोई बड़ा सेंटेंस है या फिर सेंटेंस में 2 पार्ट्स हैं या 3 पार्ट्स हैं, तो उस सेंटेंस के पार्ट्स को अलग अलग करने के लिए हमें डैश का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि ही वेंट टू मार्केट, तो ये सेंटेंस का एक पार्ट हो गया।
तो इसको अलग करने के लिए, दूसरे सेंटेंस से अलग करने के लिए हमने यहाँ पर डैश का प्रयोग किया। डैश ही बॉट नथिंग, ही वेंट टू मार्केट, ही बॉट नथिंग, वो बाजार गया और उसने कुछ भी नहीं खरीदा। नंबर 5 इलिप्सिस। इलिप्सिस जिनको हम बोल सकते हैं 3 डॉट्स, 1 2 3, इसमें हम 3 डॉट्स का प्रयोग करते हैं, इसलिए हम इनको 3 डॉट्स भी बोल सकते हैं और ये लिखने में बहुत ज्यादा यूज की जाती हैं। तो 3 डॉट्स का प्रयोग हम इसलिए करते हैं जब सेंटेंस का बचा हुआ हिस्सा जानबूझकर छोड़ा गया हो। मतलब कि कभी कभी क्या होता है कि हम सेंटेंस को पूरा नहीं लिखना चाहते हैं, हम सेंटेंस में कुछ बातें लिख देते हैं, उसके बाद हमें सेंटेंस को पता है भी आगे क्या लिखना है, तो हम उसमें डॉट 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 3 डॉट्स का प्रयोग करते हैं। इसका अर्थ है कि इसके बाद की जो स्टोरी है वो इसी प्रकार की है, मतलब सामने वाले को पता होता है क्या उसके बाद क्या लिखा हुआ होगा, तो इसलिए हम उसको लिखना उचित नहीं समझते हैं, तो उसको 3 डॉट्स के माध्यम से वहीं पे छोड़ देते हैं, फिनिश कर देते हैं। अब इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं, जैसे कि एंड आई डिड नॉट डॉट डॉट डॉट, और मैंने नहीं किया। अब यहाँ इसके बाद में जो हम बोलेंगे हम डॉट डॉट का प्रयोग इसमें कर देंगे, जिससे कि ये सेंटेंस मतलब कि आगे नहीं लिखा गया है और यहीं पर ये फिनिश हो गया है, क्योंकि आगे जो लिखा गया पार्ट है वो ज्यादा जरूरी नहीं है और जो सामने वाला है व्यक्ति जो है जो इसको देखेगा उसको भी समझ में आ जाएगा इसके बाद में क्या स्टोरी कही गई है। या फिर इसके अलावा 1 2 3 जैसे कि हमने नंबर यूज किए यहाँ पर, तो उनके बाद जो भी नंबर आएंगे डॉट 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 कॉमा 100, तो इसका अर्थ है कि 1 2 3 और ये 100 जो है 100 से पहले जितने भी नंबर है वो सब हमने डॉट 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 में दिखा दिए कि सब इसके बाद ये नंबर आएगा, वो नंबर आएगा, वो नंबर आएगा। तो ये यहाँ पर मतलब कि ना लिखने की वजह से, उन शब्दों को छोड़ने की वजह से हमें एलिप्सिस या 3 डॉट्स का प्रयोग करना चाहिए। 6 एक्सक्लेमेशन मार्क या पॉइंट। एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होता है? ये जो इस प्रकार का हम जो चिन्ह यूज करते हैं, पूर्ण विराम और फिर लास्ट में फुल स्टॉप उसके नीचे जो लगाते हैं, तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। इसका यूज हम इसलिए करते हैं फीलिंग्स दिखाने के लिए, मतलब जो हमें अपनी मन की फीलिंग्स दिखानी है, हमारे मन में जो इच्छाएं हैं उनको दिखाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। किसी को संबोधित करने के लिए या फिर किसी व्यक्ति को जब हम संबोधित करते हैं तब भी हमें एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग करना चाहिए। संबोधित मतलब कि जब हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं लेकिन वो व्यक्ति हमारे पास नहीं होता है उस समय, जैसे कि हम बोलते हैं हे भगवान, या फिर हम किसी व्यक्ति को एड्रेस करते हैं इंग्लिश में, क्योंकि वो व्यक्ति हमारे पास नहीं और हम उसको याद करते हैं, उसके बारे में कुछ बातें करते हैं, उससे कुछ बातें करते हैं, तो वो संबोधन में आता है, अपोस्ट्रोफी में आता है। तो अब इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। ओ गॉड, हे भगवान, तो यहाँ हम किसको संबोधित कर रहे हैं? भगवान को संबोधित करें, भगवान से कुछ बात कह रहे हैं यहाँ पर जो हम उसको याद करके, तो इसीलिए हमें यहाँ पर ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना होगा। वाओ, वाओ ये हमारी एक सरप्राइजिंग फीलिंग है, हमें किसी चीज के ऊपर सरप्राइज है, आश्चर्य हो रहा है, तो हम वहां पर बोले वाओ, तो अपने मन की फीलिंग दिखाने के लिए उस वर्ड के बाद में भी हमें एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट थैंक्स, किसी का धन्यवाद करें तो ये भी हमारी एक फीलिंग है मन की, तो इसलिए हम यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट नंबर 7 हाइफन। हाइफन जो कि बिल्कुल डैश की तरह होता है, बस अंतर इनमें इतना होता है कि डैश बड़ा होता है साइज में और ये थोड़ा लंबा होता है, जबकि जो डैश होता है वो बिल्कुल छोटा होता है। और इसका जो हम प्रयोग करते हैं वो करते हैं 2 शब्दों के बीच में, मतलब जब 2 शब्द लिखे होते हैं उन 2 शब्दों के बीच में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा दूसरी लाइन में किसी वर्ड को आधा लिखने के लिए, सपोज कीजिए जब कोई लाइन, आप एक लाइन में कुछ शब्दों को पूरा लिख देते हैं, लेकिन जो वर्ड है, एक जो शब्द होता है वो बड़ा शब्द है, वो एक लाइन के एंड में आप उसे लिख रहे हैं, तो एंड में उसके कुछ शब्द तो लिख दिए गए, बाकी कुछ शब्द बच जाते हैं, तो उन शब्दों को भी दिखाने के लिए आप उन शब्दों से पहले इस हाइफन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं अब इसका। 9-year-old गर्ल, तो यहां पर 9-year-old ये जो चिन्ह हमने लगाए हैं ये हाइफन है और हम इन शब्दों के बीच में आपस में एक संबंध बता रहे हैं, तो शब्दों को अलग करने के लिए स्पेशली। नेक्स्ट ही वॉज इंटेलिजेंट। अब यहाँ इंटेलिजेंट में हम देखते हैं कि इंट तो हमने लिख दिया यहाँ पर, लेकिन अब ये लिजेंट यहाँ पर बचा है, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर हमें हाइफन का यूज कर सकते हैं इससे पहले, जिससे कि इसका अर्थ यह है कि ये शब्द और वो शब्द आपस में जुड़े हुए हैं, वो एक ही हैं, वो कॉम्बिनेशन में है वो। नंबर 8 पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस जिन्हें हम ब्रैकेट्स भी बोल सकते हैं, इस प्रकार से इनके सिंबल होते हैं और इनका यूज हम करते हैं किसी वर्ड या सेंटेंस को और ज्यादा डिफाइन करने के लिए। जब हम किसी शब्द को या किसी सेंटेंस को या किसी बात को बहुत ज्यादा मतलब और ज्यादा उसके अर्थ को क्लियर करने के लिए, उसको ज्यादा बताने के लिए हमें ब्रैकेट्स का प्रयोग करना चाहिए। अगर हम किसी शब्द के बारे में, किसी बात के बारे में ज्यादा जानकारी देना चाहते हैं तो ब्रैकेट्स में उस ज्यादा जानकारी को हम लिख सकते हैं।
तो अब इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। ही गोज टू दिल्ली, कि वो दिल्ली गया, पैरेंथेसिस या ब्रैकेट्स, द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो यहाँ दिल्ली के बारे में हम ज्यादा जानकारी दे रहे हैं पैरेंथेसिस का यूज करके। तो हमने पैरेंथेसिस में लिखा है यहाँ पर द कैपिटल ऑफ इंडिया, कि जो दिल्ली है वो भारत की राजधानी है। तो ये ज्यादा जानकारी देने के लिए, अधिक जानकारी बताने के लिए हमें पैरेंथेसिस का यूज करना चाहिए। नंबर 9, पीरियड या फुल स्टॉप। फुल स्टॉप जो कि एक पॉइंट, मतलब कि एक बिंदी होती है, तो इसका हम फुल स्टॉप या फिर पीरियड बोलते हैं। और इसका जो यूज करते हैं वो हम करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, नेगेटिव सेंटेंसेस में और इंपेरेटिव सेंटेंसेस में, और स्पेशली उनके एंड में करते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस हो, नेगेटिव सेंटेंस हो या फिर इंपेरेटिव सेंटेंस हो, तो उनके एंड में हमें पीरियड या फिर फुल स्टॉप का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि आई सॉ हर हाउस, तो ये सेंटेंस जो है एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसके एंड में हमें फुल स्टॉप का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट, गो देयर, वहां जाओ, तो यहां पर भी हम फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे क्योंकि जो सेंटेंस है ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। नंबर 10, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क जो कि इस प्रकार बनाया जाता है, इसका ये सिंबल है, और इसका प्रयोग जो हम करते हैं किसी भी इंटरोगेटिव सेंटेंस, मतलब कि जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं उनके अंत में इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि हम जब किसी सेंटेंस में कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो वहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करना जरूरी होता है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, वेयर आर यू गोइंग। तो वेयर एक क्वेश्चन वर्ड है, तो इसका अर्थ हम यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इसी वजह से इसके एंड में हमें क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना चाहिए। तो जब भी आप कोई भी क्वेश्चन चाहे इंग्लिश में पूछते हैं या हिंदी भाषा में पूछते हैं, तो आपको उसके सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग जरूर करना चाहिए। नंबर 11, कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क क्या होते हैं? ये जो इस प्रकार के जो चिन्ह होते हैं, इस प्रकार से और इस प्रकार से डबल जो चिन्ह होते हैं, कभी कभी हम इनको सिंगल में भी यूज कर लेते हैं। सो इनको हम कोटेशन मार्क बोलते हैं। और इनका प्रयोग हम किस लिए करते हैं? किसी के द्वारा कहे गए शब्दों को लिखने के लिए। जब किसी व्यक्ति ने कोई शब्द कहे और हमें लगता है कि उसके शब्द बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो उनको ज्यों का त्यों रखने के लिए या उनको हाईलाइट करने के लिए, दिखाने के लिए, या फिर कोई बात स्पेशल है यह दिखाने के लिए, या फिर हम ये दिखाना चाहते हैं कि ये जो बात कही गई है बहुत ज़्यादा स्पेशल है, तो उसको हम कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बंद कर देते हैं। तो इनको हम इन्वर्टेड कॉमास या फिर हम कोटेशन मार्क कहते हैं। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाई आर यू अपसेट क्वेश्चन मार्क एंड इन्वर्टेड कॉमा। तो स्पेशली डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है कोटेशन मार्क का, और आप इसको मतलब इन्वर्टेड कॉमास के नाम से भी जानते हैं। नंबर 12, सेमी कॉलन। सेमी कॉलन जो कि कॉलन का ही पार्ट होता है। तो सेमी कॉलन क्या होता है? इसमें एक पॉइंट होता है और साथ में नीचे जो होता है इसमें कॉमा होता है, तो इसलिए इसको हम सेमी कॉलन बोलते हैं। और इसका प्रयोग जो हम करते हैं दो वाक्यों को अलग अलग करने के लिए, या फिर लिस्ट में लिखे गए अन्य नामों को सेपरेट करने के लिए, कि लिस्ट में कुछ नाम जो लिखे होते हैं उनको अलग अलग करने के लिए, या फिर दो वाक्यों को अलग अलग करने के लिए। ये बिल्कुल एक तरीके से कॉमा की तरह यूज किया जाता है। जैसे कि क्लास वॉज कैंसल्ड टुडे, कि जो क्लास थी वो आज कैंसिल हो गई, सेमी कॉलन। मिस्टर स्मिथ वॉज होम सिक, जो मिस्टर स्मिथ थे वो होम सिक, मतलब आज वो नहीं आए, वो छुट्टी पर थे, इस वजह से। सो ये दो सेंटेंस हैं और दो सेंटेंस को अलग अलग करने के लिए हमने यहाँ पर सेमीकोलन का प्रयोग किया है। वीडियो में हमने जाना पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में और उनके प्रयोग के बारे में, कि पंक्चुएशन मार्क क्या होते हैं और उनका प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए, और साथ साथ हमने उनके एग्जाम्पल्स भी देखे।